सब बार बार कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि आगे क्या कार्रवाई हुई, इसलिए हमने ये वीडियो डाला है। लड़की वालों को न्याय दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। कहीं ना कहीं इनकी आर्मी फौजी को भी कहीं के साथ पे बट्टा लगा रहा है इस तरीके के लोग। मैं तो सेना के जो अफसर हैं, आला अधिकारी हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि इस तरीके के छोटी मानसिकता के लोग क्या देश की सेवा करेंगे, जो देश के अंदर रह के एक महिला, एक बहन और एक बेटी की इज्जत नहीं कर सकते, उन लोगों को इतने बड़े पद पे, कलर के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो इतना तक कहूँगा, फौज हमारे देश की आन है, बान है, शान है। मैं सलूट करता हूँ क्योंकि रात और दिन हमारे लिए पहरा देते हैं। उनकी बदौलत हम खुशी खुशी हमारे देश में शान से रहते हैं। हमारा तिरंगा उनकी बदौलत ऊंचाई पे रहता है। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग आर्मी के नाम को भी दाग लगा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए और सख्त से सख्त फौज के द्वारा भी आर्मी इस ये जो लड़का है इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे एक पिता को किस तरीके से जिल्लतें झेलनी पड़ी। पढ़ी लिखी लड़की वापस लगन लेके आया जाता है घर पे, तो ये कैसे पहुंचे होंगे। उसके बाद आपने जैसे लड़के की ऑडियो अभी लोगों ने सुनी है, पूरा देश देख रहा है आपको, तो घर आप वापस पहुंचे? हाँ जी, घर वापस आए। तो घर पे आपकी पत्नी भी इंतजार कर रही होगी, उन्होंने क्या? सभी रिश्तेदार इकट्ठे थे, बहन बेटी भी आई हुई थी, सब यहाँ मतलब रोआ पिट्टा ही मच रहा था। वो तो क्या, इनको भी समझाया भाई वापिस ही भेज दिया तो आना ही पड़े हमें, तो सभी दुखी थे। तो कभी आके दोबारा बात की उनसे? नहीं जी, हमने नहीं। तो उनका फोन आया? ना जी, उनका फोन मुझे गलती होगी कोई? ना जी, कोई फोन नहीं आया। तो ये जो मोटरसाइकिल बोल्ट ये 5,51,000 जैसे लड़का कह रहा है कि आप मत आना, रहने देना, जो कुछ करना वो कर लेना, केस कर देना, ऑडियो में ये तक बोल रहे हैं आपने जो कुछ करना वो कर लीजिए, लगन में क्या दोगे आप, क्या लिख रहे हो, सारी बातें हो रही हैं। इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत भी उनके वो नहीं हुआ कि तुम्हारी भी बहन बेटी है, कल किसके घर पे जाएगी पढ़ लिख के, तो उस पर क्या बीते, किस तरीके से तुम ये काम कर रहे हैं? ना जी, कोई ना है, कोई उनका कोई समझदार है ही नहीं। बड़ा भी यही बात करे, छोटे भी यही बात करे, धन के लालच। तो ये अशोक यादव मेरे साथ देख लीजिए तस्वीरों में। और लड़के का नाम क्या बताया? राकेश। राकेश। तो ये फौज में? हाँ जी, कलक पद के? कल राकेश नाम है। तो साहब सरपंच साहब, आप भी साथ थे पूरे प्रकरण में और कुछ लोग भी मेरे साथ बने हुए हैं। तो इस तरीके का जो यादव, जो ये अशोक यादव पहुंचे हैं, तो इससे बड़ा और बाप के लिए कौन सा काला दिन होगा? बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ इनके साथ। हम भी साथ हैं, हमें भी आंख में आंसू आ गए। वापिस कैसे घर लौटे, बड़ी दिक्कत हुई। साथ में जाने वाले आदमी बेइज्जती हुई, इनके साथ कई गाँव के आदमी थे, क्या मुंह दिखाएं। ये भी आखिरी सामान उठाने तक की भी नौबत आ गई, सामान नहीं उठाने देंगे। धक्का मुक्की हमारे साथ गई, लेडीज बहन बेटी हमारे साथ थी, उनको घर से काट दिया, क्वाड बंद कर दिए, चाय पानी तक भी हमें नहीं दिया। निकलना मुश्किल हो गया हमारा तो वहां से। क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए? क्या सरपंच साहब, आप गांव के सरपंच से गिलोट के, और तो सजा तो साहब इनकी कड़ी होनी चाहिए। लड़के आर्मी में कल रखता तो अपने कुटुंबों को कमा खुआएगा, इसकी जमीन थोड़ी भी खुआएगा। गरीब आदमी कहाँ से 11 लाख लाए, कहाँ 11 गुट्ठी सोना की लाओ, कहाँ से मोटरसाइकिल भी 2.5 लाख रुपया की, इतना वजन कैसे उठाओ बताओ। बड़ा गलत हुआ, गरीब आदमी से बच्चे ने पढ़ाई लिखाई और फिर बाद में इतना धन का लालची सी समाज ने गंदो कर रहा सी, इनकी सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे साथ सरपंच गिलोट के बारे में क्या नाम बताएं? परमानंद यादव। परमानंद यादव साहब, क्या आप समाज के इस तरीके की ये जो राकेश है, इसने जो किया है वो तो एक इतिहास में लिखा गया, क्योंकि एक बाप एक माँ के साथ एक काला दिन है, जिंदगी भर याद रखेंगे वो। और उस बेटी पे क्या गुजरी होगी? जो बेटी का नाम क्या था? बेटी का नाम सोनम। तो सोनम बेटी पे क्या गुजरी होगी? वो क्या, उन्होंने क्या सोचा? उसको भी सपने होंगे कहीं की इतनी एक जिल्लत झेलनी पड़ी है। और ऐसे जो राक्षस टाइप के लोग हैं देश में बैठे हुए हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि हम किस समाज में रहते हैं। तो समाज के लोगों की मैं कहना चाहूँगा, थोड़ी सी अपनी एक भावना, एक सोच बदलनी होगी। क्यों आप अक्सर आदमी देखते नहीं हैं, आदमी को पहचानते नहीं हैं, आदमी की परख नहीं करते हैं। सिर्फ आपको सरकारी नौकर चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकर जिनकी भर की वो रोटी बेटी के लिए हो जाएगी। लेकिन आप ये सोचना भूल जाते हैं, जो घर पे रहते हैं, अपना बिजनेस करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, वो उन सरकारी नौकरों से कहीं बेहतर अपने बच्चों को रखते हैं। आप एक सर्वे करवा लीजिए आज के दौर में, किसी गाँव में, किसी शहर में या किसी महानगर में चले जाइए, वो अपने बच्चों को, पत्नी को, सबको खुश रखते हैं। हालांकि उन दो नौकरशाह हैं उनके, क्योंकि आप बड़ी बड़ी कोठियों के चक्कर में फंस जाते हैं। एक आप नौकरी देख लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते उनके बैकग्राउंड, उनकी सच्चाई क्या है पर्दे के पीछे की। तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा, आप ज़्यादा नौकरी के पीछे पूरे देश के लोग अभी देख रहे हैं, भागने की जरूरत नहीं है। सही इज्जतदार, कम कमाता हो, चाहे गाँव में कमाता हो, चाहे बिजनेस करता हो अपना, उस लड़के के हाथ में अपनी लड़की का हाथ दीजिए, ताकि आप भी खुश और दूसरा परिवार भी खुश रहेगा। सरपंच साहब, आप थाने पहुँचे,
एसपी ऑफिस भी पहुंचे हैं, तो वहां पे आपको इतनी जिल्लत झेलनी पड़ी। आप जैसे सरपंच गांव के, उनको यहाँ तक धक्के मार के बाहर कर दिया जाता है कि आप अपना काम कीजिए, आपका कोई काम नहीं है। एसपी साहब का नाम बहुत रिक्वेस्ट करी, एसपी साहब हमारे कहाँ गए थे? हम गए अलवर एसपी ऑफिस, वहाँ पे मैं था और लड़की का बाप था अशोक यादव। हमें बहुत रिक्वेस्ट करी, हमारे साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, नहीं हमारी थाना में सुनी जा रही है, नहीं आप भी नहीं सुन रहे। हमने उसने धक्का मार कर हमें भी बाहर निकाल दिया, चलो यहाँ से। लड़की का बाप ने कहा तो इसने बोला अभी 4-5 दिन हुए, क्या जल्दी आ रही है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। आपको उन्होंने क्या कहा? आप बाहर चलिए जी, आपका कोई काम नहीं है। ना बोला आप बाहर चलिए। मैंने भी कहा मैं भी सरकार का नुमाइंदा हूँ, सरपंच हूँ, इसके साथ आया हूँ, गलत हो रहा है। बोले नहीं 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 आप बाहर चलिए। तो ये देख ले राजस्थान सरकार का कितना अफसरशाही हावी है सरकार पे। इन लोगों की खून पसीने की गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे से खेती करते हैं, सब टैक्स करता है सरपंच। ये जितने भी लोग बैठे, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, इनके जेब से पैसा जाता है। और उसके बाद आप कल रख एसपी, डीएसपी, डीसी साहब, मंत्री संतरी, आपकी गाड़ी घोड़े कमांडो आगे पीछे घूमते हैं। उन पैसों से आपको तनख्वाह भी मिलती है, आपका घर चलता है। आप सरकार के नौकर हैं, जनता के नौकर हैं, और जनता की आपको सुननी पड़ेगी। जिस समय आप शपथ लेते हैं उस समय यह कह के आपको शपथ दिलाई जाती है कि हम जिंदगी भर जनता की सेवा करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। सब एसपी साहब, आपने ये नहीं सोचा, वे खुद महिला हैं, एक बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी। अगर इस समय आपकी बेटी होती, एक महिला होते हुए आप इनकी मदद नहीं कर पाते और धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। ये है अलवर एसपी साहब का। एसपी हैं साहब, राष्ट्रपति नहीं हैं आप इनके खून पसीने की गाड़ी कमाई के पैसे से तनख्वाह मिलती है आपको। आप इनके नौकर हैं जनता के, जनता की सुनने के लिए वहां दरबार लगा के बैठे साहब। जी हाँ बिल्कुल, आप हमने खुद कहा यहाँ पे, हम पहले चले गए, बोले आपने किसी ने बुलाया है? मौका जी हम अपनी अपील आपको सुनाने के लिए आए हैं, हम भी लगभग 80-90 किलोमीटर दूर से आए हैं। नहीं नहीं बोले आप 1 मिनट बाहर चलो। ये रवैया है, देख लीजिए आप तस्वीर। राजस्थान सरकार के हिटलर शाही अफसर हावी हैं सरकार पे, ये रवैया है साहब। आप क्रिमिनल को तो पकड़ नहीं सकते, उनको डरा नहीं सकते। एक पीड़ित जाता है उसके साथ ये व्यवहार किया जाता है, तो कहां न्याय मिलेगा और ये लोग कहां जाएंगे। लेकिन हमें अपनी कानून प्रक्रिया, कानून पालिका पे अब भी भरोसा है इन लोगों को, क्योंकि न्याय मिलेगा। कोर्ट भी है, हमारे जज भी बैठे हैं, वो न्याय भी मिलेगा। और एसपी साहब के खिलाफ भी कुछ इस्तेकासा डालेंगे आप व्यवहार को लेकर? कुछ हाँ जी, हमारी सुनाई ना कि हमें धक्का मार के बाहर कर दिए थे, हमारी कोई सुनी नहीं, हम कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप इनके भाई हैं, तो आप क्या नाम? मेरा नाम रामउतार यादव है। आज तक पहले कभी ऐसा हुआ एक बाप के साथ एक सर जी हमारे तो इस क्षेत्र में कभी किसा भी नहीं हुआ आज तक। पहला हमारे ही घर में यह घटना घटी है और आज से पहले कुछ नहीं हुआ था हमारे क्षेत्र में, ऐसा नहीं हुआ था। आया है बढ़िया लगन पूजा है, सभी खाना खा करके बढ़िया शादी करके ले आ रहे थे। कोई ऐसा पहले ऐसी कोई घटना नहीं घटी। तो जो लड़का जो राकेश जो फौज में है, आर्मी में है, तो जो कर्नल जनरल है, उनको कुछ कहना? उन लोग कहना क्या चाहेंगे साहब, ऐसे भ्रष्ट आदमी को तो नौकरी में लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे भ्रष्ट आदमी हैं, ऐसे नौकरी में नहीं लेना चाहिए, उनको तो घर आना चाहिए तुरंत। मैं तो यह कहता हूँ इनका सीओ साहब अगर ये वीडियो सुने तो उसको तुरंत सस्पेंड करे। हाँ, और दहेज का तो बहुत मोटा राग है। कहाँ से लेंगे? एक गरीब आदमी 11 लाख, एक बुलेट मोटरसाइकिल 2.5 लाख रुपए की, 11 जोड़ी पाजे, 11 जोड़ी अंगूठी, कहाँ से करेंगे? सिर्फ एक जमींदारा पे तो आधार है हमारा, कोई हमारे कोई सर्विस तो है नहीं भाई। हम सर्विस में है, खाली इस जमींदारा से ही करते हैं। फिर भी इसको समझाया कोई बात नहीं, 12 महीना भाई दुख लेना, और ये कह रहे 5,51,000 दे दे। इसने मान लिया, रिश्ता जुड़े। हाँ, रिश्ता जोड़ा। हमने तो रिश्ता जोड़ना था, तोड़ना थोड़ी था। लेकिन वहाँ पर जाने के वहाँ माहौल देखा तो साहब एकदम ही खराब होगा। तो ये सबकी आत्मा रो रही है। ये तस्वीर देख लीजिए। सब यादव समाज में इस तरीके की बातें अक्सर निकल के आती रहती हैं। समाज सुधर चुके हैं लगभग सभी, लेकिन कुछ कैसे सुधारोगे आप? हुआ ना, ये भी गलत हुआ नहीं। हमारे क्षेत्र में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ है जो इन्होंने किया, जो ये अपनी आर्मी नौकरी की धौंस दिखा रहा है कि मैं नौकरी में हूँ, नौकरी में हूँ। लड़के की माता जी ने भी, ताई जी ने ये कहा कि अगर आपकी हिम्मत ना आई थी नौकरी आड़ा की, तो ये घना गड़ी में वाला बच्चा घूम रहा सी अण का रिश्ता कर देता। देख लीजिए, ये तस्वीर जीती जागता उदाहरण है। ये बाप मेरे साथ बैठा है, गांव का सरपंच मेरे साथ बैठा है, इनके भाई बंधु मेरे साथ बैठे हैं। हम गिलोट गांव में मौजूद हैं, साबर राजस्थान का। ये बात राजस्थान की नहीं है, पूरे देश की बात है। ये पूरे देश की भावना इनके साथ, और पूरे देश देख रहा है। इस तरीके से बहन बेटियों के साथ अक्सर ऐसा होता है और होता रहेगा। जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, इन कुरीतियों को खत्म करना पड़ेगा। कुछ दहेज के लालची बहन बेटियों को मार भी देते हैं, जला भी देते हैं और घर छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं। मैं आपकी संवेदना समझता हूँ, बहुत दुखी हैं आप, आपके साथ ऐसा हुआ है, नहीं होना चाहिए था। अब आप क्या चाहते हैं? मतलब कहाँ आपको पता है न्याय मिल पाएगा, नहीं पाएगा? साहब अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। हम तो आपसे बस यही कह रहे हैं, हाथ जोड़ के हमें न्याय चाहिए। कुछ लग रहा है दूर दूर तक आपको मिलेगा न्याय? जी, आशा तो है ही, हमें एक बार न्याय तो मिलेगा। बाकी अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो जो आर्मी है, जो हमारी फौज है देश की, वहाँ के कर्नल हैं,
उनके बड़े बड़े साहब हैं, तो उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? एक पिता अशोक यादव अपनी बेटी के लिए हाथ जोड़ के कुछ कहना चाहता है कि मेरी बेटी के साथ मेरे साथ ऐसा हुआ है, और दहेज के लालची वो कहते हैं खुलेआम जा कुछ करना वो कर लीजिए, ये खुले रास्ते पड़े हैं, और आपके पास अगर 11 लाख रुपए हैं तो आप आज ये 11 गुठी हैं, 11 पाजेब हैं, तो आइए नहीं तो चले जाइए। तो जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ उसको वहाँ से साइन करवा कर यहाँ भेज देना चाहिए, कोर्ट कचहरी में चक्कर कटवाना चाहिए, उसकी नौकरी खत्म करनी चाहिए। तो ये जिल्लत कब तक झेलेगा हमारा समाज? कब तक बेटियां ये सहन करती रहेंगी? पढ़ी लिखी बेटी ग्रेजुएशन कर रखा है, उसके बावजूद भी ये देखने को मिलता है। सरपंच साहब कुछ कहना चाहेंगे? आप नुमाइंदे हैं सरकार, 5 साल आप सरकार के नुमाइंदे हैं, और आपके साथ भी इस तरीके से जिल्लत देखने को पड़ी आपको, और यहाँ तक एसपी साहब ने भी कहीं ना कहीं आपको ऑफिस से बाहर कर दिया, आप बाहर चलिए, और बाहर कह दिया जाता है कि यहाँ ये बता रहे हैं कि 2 आदमी से ज्यादा एसपी साहब से मिल नहीं सकते। साहब मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं 50-100 आदमी एक साथ, साहब डीसी साहब से मिल सकते हैं, एसपी साहब आपसे 2 आदमी से ज्यादा नहीं मिल सकते। शायद ही आपने कोई क्राइटेरिया बना रखा है कि एसपी साहब एलवर के पास सिर्फ 2 ही आदमी मिल सकते, इससे ज्यादा बाहर रहिए। आप थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, हम कौन से युग में जी रहे हैं, कौन से समाज में जी रहे हैं। हम तो जी यही कहेंगे कि ये बहुत गलत हुआ है, लड़की के बाप के साथ जो हुआ है ये पहाड़ टूटा है, किसी भी तरह करके ना हमें तो न्याय चाहिए। हाँ सरपंच साहब लगता है दूर दूर तक न्याय मिलेगा? अजी कोशिश तो देखो, हम तो अपनी आस तो जुटा रखी है, न्याय मिलेगा और नहीं मिलेगा तो बताओ हम तो क्या कर सकते हैं। कोर्ट पे भरोसा है? हाँ कोर्ट पे भरोसा है जी। हम फौज के सीओ साहब से भी अपील करेंगे कि भाई ऐसे गंदे आदमी को, ऐसे दहेज के लोभियों को और कड़ी सजा दी जाए। कुछ कहना चाहेंगे? सर इनको 2 जगह से धक्के मिले, एक जगह से नहीं। एक तो लड़के के घर से मिले और दूसरे आप प्रशासन की तरफ से भी धक्के मिले, अभी तक न्याय नहीं मिली है। और न्याय की प्रतीक्षा में घना ही समय तो निकाल दिया इन्होंने, और अब भी समय निकल ही रहा है। तो ये तो चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले, किसी साइड से मिले, पर इनको अभी तक कोई न्याय मिला नहीं है। जी ये तस्वीर देख लीजिए, ये हम 21वीं सदी में भारतवर्ष में रहते हैं, और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार ये भी बताते चलें। और साहब 2 तारीख को लग लेके पहुंचते हैं। आज तारीख कितनी हो चुकी साहब? 12 तारीख। आज 12 तारीख। कितने दिन बीत चुके? 10 दिन बीत चुके हैं साहब, और वही कुछ नहीं ढाक के 3 पात, कोई शिकायत नहीं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहेंगी इनकी। यानी कि थाने में चक्कर काटते रहो, एसपी साहब के चक्कर काटते हो, एसपी साहब डरा डरा के भगाती रहेंगे, और साहब कहते हैं कि 5 ही दिन हुए हैं अभी आपके केस को, हम कर लेंगे। साहब एक लड़की की इज्जत का मामला है, एक बाप का मान सम्मान का मामला है, पूरे गांव का मान सम्मान का मामला है गिलोट का। ये इस समय अगर लड़की कुछ ऊंच नीच कर जाती तो साहब आपका क्या जाता, हमारा क्या जाता? एक बाप की बेटी चले जाती, माँ की बेटी चले जाती, भाई की बहन चली जाती, लड़के की माता जी, उनसे भी कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। माँ ने बेटी को 20-21 साल पार पोस के बड़ा किया, पढ़ाया, और माँ और बेटी की जोड़ी दिल से होती है। जब भी दुख सुख होता है तो बेटी माँ को ही बताती है, ना कि पिताजी को बताती है। मेरे साथ उनके माताजी मौजूद हैं, और हम इससे पहले दिखाते हैं रॉयल इनफील्ड। ये उस दहेज के लिए बाइक निकलवाई गई थी, रॉयल इनफील्ड की मांग थी बाइक की, ये देख लीजिए यहाँ पे अब भी मौजूद है। और इनको धक्के मार के जिल्लत झेलनी पड़ी, इनको भगा दिया गया। उसके बाद ये गांव में वापस लौटते हैं, क्योंकि 11 लाख रुपए कहाँ से लेके आते? 11 सोने की अंगूठी और 11 पाजेब। माताजी मौजूद हैं, मायूस हैं, दुखी हैं, बड़ी मुश्किल से बातचीत करने के लिए राजी हुई हैं, लगातार आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि एक आखिर इनकी बेटी थी, पाल पोस के बड़ी की है। जी मैं आपके दुख को तो दूर नहीं कर सकता, कुछ कहना चाहेंगे ऐसे दहेज के लालची? सर मैं तो हाथ जोड़ के यही कहना चाहूँ, दहेज बंद करो कैसे न कैसे, हम जैसे शिकार हुए ऐसे कोई मत हो। सर मेरी बच्ची टूट रही है, बिल्कुल बहुत समझदार बच्ची है वो, उसके साथ अन्याय करिए सर। ये माँ के आंसू हैं, तस्वीर देख लीजिए, माँ का कलेजा फट रहा है। ऐसे उद्दंड टाइप के लोग छोटी सी नौकरी पाने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को एक बहुत बड़ा वो राजा समझ लेते हैं, और कमाने की उनकी हिम्मत नहीं है, दूसरे की कमाई पे निगाह रखते हैं। माँ लगातार रो रही है, ये एक माँ की आत्मा है, और इनकी बेटी बड़ी समझदार थी, ये लगातार कह रही हैं मेरी बेटी जब से टूट चुकी है, अंदर से हिल चुकी है बेटी। जी तो आपको ये पता नहीं जी, बात मैंने भी करी है उन परिवार वालों से, कभी ऐसा सोच ही ना था उनका, अचानक उन्हें डिमांड रखी है जी। अब रोने से कुछ नहीं होना, आपका पहले पता चलेगा शायद ये शादी होने के बाद। नहीं जी हमारी बच्ची बच गई, वहाँ से नहीं छोड़ता को नहीं जी, एक दिन माने रोनी जाना टूटे तो। आपको पता है वो बच नहीं पाती, मार देती उसको जी। ऐसे दैव की लालची भगवान ने आपकी सुनी है, पता है आपको? हाँ जी। अब कम से कम आपकी बेटी तो आपके पास में है। हाँ जी। तो कुछ सरकार से, प्रशासन से कहना चाहिए आप? सर मैं सरकार से यही उम्मीद रखती हूँ, कैसे न कैसे दहेज प्रथा बंद करो। तो आपके साथ धक्के मार के निकाल दिया गया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कुछ कहेंगे? हाँ जी, लड़का की जो भाभी है उन्नी, और लड़का की ताई जी है, लड़का की बहन है, वो जो लेडीज गई थी उनको धक्का मार, छोटा छोटा बच्चा उन्हें भी मतलब खानो खुनो कुछ नहीं खिलाए उनने, और धक्का मार के निकाले हैं जी। सख्त कार्रवाई करी जाए उनसे।
तो राकेश जो फौज में बता रहे हैं आर्मी में, तो आर्मी के कर्नल जो बड़े बड़े अधिकारी देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, तो अधिकारियों को कुछ कहना चाहिए आपको? हाँ सर, ऐसा मतलब फौज लायक है नहीं, कल पैसा खातर देश भी बेच सकें सी जी। ऐसा बच्चा तो जरूर निकालना चाहिए फौज से। तो और आगे आप जैसी माएँ हैं तो कुछ कहना चाहेंगे आप अपने कुछ समाज को कुछ? हाँ, समाज को तो सर मैं बस यही कहना चाहूँ, कैसे कैसे दहेज प्रथा बंद करो। जैसे हम शिकार हुआ, हमारी बच्ची ऐसे मतलब टूट के अंदर से बिल्कुल, हम संभाली सामने पता है सर। तो माँ लगातार रो रही हैं, आंखों में आंसू हैं, इनके दुख को दूर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि फौज के द्वारा भी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों पे जो फौज के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। और गहलोत सरकार को भी कहना चाहेंगे, मंत्री संतरी और मुख्यमंत्री गहलोत जी भी सुन रहे हैं, शायद देख रहे होंगे, आपके अधिकारी भी कहीं ना कहीं एक अपने आप को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री समझने लगे हैं। उनका काम जनता की सेवा का होता है। अब तक इनको कोई कार्रवाई नहीं हुई उन पे, तो सख्त से सख्त धाराएं लगा के उनके पूरे परिवार पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी डिमांड है, इनकी मांग है, पूरा देश की भी मांग है दहेज के लालचियों को। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।